मुफ्ती जी देखिए, आपने मुझे सही बात बताई कि मैं जहन्नुम में जलूँगा, क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब हुँ, कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जी, उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूँगा और जो बिल्कुल। आपने मुझे ये बताया है, हुँ, जी, इसकी मैं क्लिप काट कर अपने नहीं, यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा कि हिंदू बहुत कोई शुक्रिया, भी मदद ना करे क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो जहन्नुम में जलेगा। ये मैं अपने बहुत शुक्रिया, यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी कुणाल भाई। जी, जी मुफ्ती साहब नमस्कार, मैं एक हिंदू हूँ जी, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हिंदू होने के नाते मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम अ, मेरा क्या होगा? मतलब क्या मरने के बाद क्या होगा या अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं क्या हूँ? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुशरिक हैं और जो आदमी बुत परस्ती पर जाता है हुँ, उसकी सज़ा हमेशा-हमेशा जहन्नम है और अल्लाह के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह तो ताला ने ये मुसलमानों को ज़िम्मेदारी दी है, ये उनके ऊपर अमानत है कि गैर मुस्लिमों तक यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उन जी, तक अमानत पहुँचा दी जाए कि वो हुँ, अपने रब को पहचानें और एक खुदा की परस्तिश करें। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है मुफ्ती जी क्योंकि मैं नहीं, अगर 1 मिनट, आप गलत समझे मुफ्ती साहब की बात। मरने आप फ़ौत हो जाते हैं इस हालत में, इस ठीक है हाल ना? में हुँ, जी, इस हाल में आप फ़ौत होते हैं, ये शर्त है, ये याद रखें, ये कुरान शर्त की है। शर्त है ये। हाँ, हुँ, हुँ, ठीक है। मतलब मूर्ति पूजा करते हुए अगर मैं मर जाता हूँ, तो मेरे गुनाह हाँ, माफ़ नहीं होंगे। नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मुफ्ती जी, मैं बहुत परेशान हूँ 10 दिन से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लगभग मेरे 8 8 लाख सब्सक्राइबर हैं ठीक, और मैं एक आईटी कंपनी में भी काम करता हूँ इंडिया में, आईटी जी, इंजीनियर हूँ मैं। जी, तो आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मेरे यूट्यूब की जो भी इनकम आएगी, उसका 70% मैं डोनेट कर दूँगा, ठीक, ठीक है? तो उस 70% में ये हुआ मुफ्ती साहब कि मेरे घर पर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, जी, तो मेरे यहाँ पे जो मेड आती है, मतलब जो जी, काम करने वाली आती हैं, वो जी, मुस्लिम हैं। ठीक, तो मैं अपनी इनकम का लगभग 50% मतलब 8 जी, लाख सब्सक्राइबर से आप जान सकते हैं, जी, तो लगभग 40 टू 50% मैं उस फैमिली को दे देता हूँ क्योंकि वो बहुत गरीब हैं ठीक है, और मेरे घर पे वो काम करने आती हैं, तो उनकी मैंने एक सैलरी फिक्स कर रखी है। उनके जो एक शायद उनकी लड़की है, एक छोटा लड़का है, तो उनके जी, लिए भी मैं उनके पढ़ाई के लिए भी मैं खर्चा उनको देता रहता हूँ। ठीक, तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुस्लिम फैमिली को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, इससे पहले भी एक कोलकाता की मुस्लिम थी, वो मेरे यहाँ पे काम करती थी। ठीक। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मेरा कोई सवाब नहीं मिलेगा मुझे। आप क्या काम करते हैं कुणाल साहब? यानी जॉब आपकी क्या है? आप आईटी आपने बताया आप जी, आईटी है, जी, इंजीनियर हैं। आईटी में काम करता हूँ, आईटी में अच्छा, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। क्या है तो मैं मकसद अपना यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल तो वो मेरा अपना पर्सनल है, बुक्स वगैरह का जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा उसकी जो रिव्यू। जी, जैसे आप बायोग्राफ़ीज़ हो गई। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, यानी हुँ। एक इंडिया के एतबार से आप मिडल क्लास, अपर क्लास यानी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं ना आप? जी, मेरे मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरे बाबा जो थे, वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो ये यानी आपको भगवान आपको माशाअल्लाह पैसे से कोई ऐसा मसला नहीं है, सेहत कोई मसला सेहत की कोई खराबी नहीं है, राइट? नहीं, नहीं, कोई खराबी नहीं। हाँ, तो तो मेरा मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये है कि मैं मुस्लिम मैं फैमिली को उसका सपोर्ट जवाब कर देने रहा लगा हूँ। हूँ। मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, जी। जो गैर मुस्लिम हज़रात हुँ, अ, जो खुदा को नहीं मानते हैं हुँ, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप हैं। हुँ, आप एक मुस्लिम फैमिली की मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं। हुँ, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, जो आसानियाँ हैं, जो आसाइशें हैं, वो दरअसल इसी मदद के नतीजे में हैं। अल्लाह ताला जो है, उसने कुरान करीम में जगह-जगह, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जगह-जगह ये बात है कि गैर मुस्लिमों को उनके किए का बदला इस दुनिया में मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती होंगी, मसलन रिसेशन आया जगह-जगह, आपकी जॉब जा सकती होगी लेकिन नहीं गई। या ये कि आप खुद अपने आप को देखें कि इंडिया में इस वक़्त जो यूथ है बड़ी तादाद ऐसी है जो जॉबलेस है। उसने डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं लेकिन जॉब उसके पास नहीं है। आप उनमें करोड़ों में बेहतर हैं, ठीक है? और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेहतर हैं कि आप न सिर्फ़ ये कि खुद आसानी के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो आप करोड़ों में अगर और आप दुनिया के एतबार से देखें तो आप अरबों से बेहतर हैं।
तो ये जो आप बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था कि नहीं जी मुझे तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है। ये महज उस ऊपर वाले का फजल है कि उसने आपको दिमाग दिया और आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद आपको जॉब दी। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके मकाम तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन वो आप उनके मकाम से बुलंद हैं। ये दरअसल उस नेकी का बदला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नेकी का बदला मुझे यहाँ मिल रहा है। जी। लेकिन मैं तो जैसा मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कुरान ज़्यादा मैंने, लेकिन जैसा बताते हैं कि मैं तो अनंत काल तक झंडू में रहने वाला हूँ। और जी। अनंत काल मतलब इटर्निटी। हाँ, इटर्निटी। जी। जी, अनंत इटर्निटी तक मैं तो झंडू में रहूँगा, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक हूँ। ठीक। तो वहाँ ये जाके तो मेरे कुणाल को साहब, एक मिनट, मुफ्ती साहब इजाजत दीजिएगा। एक मिनट में जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ साद भाई, फिर मैं आपको कह दूंगा। जी, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जुर्म कम किया है और सजा मुझे इटर्निटी की मिलेगी, ये कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ, मेरा है ना? जुर्म, देखिए मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, जी। तो मेरा तो उसमें कोई कसूर है नहीं, है या मेरा कोई कसूर? आपसे 2 सवाल हैं। इस सवाल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं। पहला सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुर्म है भी कोई, तो वो तो ये है कि मैंने खुदा की इबादत नहीं की, तो उसकी सजा मुझे इटर्नल क्यों मिलेगी? ये 2 सवाल हुए ना? हुँ। 2 ही हुए ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसा कि आप बोलते हो कि इस्लाम ही सबसे सच्चा धर्म है और अल्लाह ही केवल खुदा है, मान लिया, ठीक है? और मुस्लिम ही उसके बनाए हुए सच्चे वो हैं, जो जिनको वो पैदा करता है और जो अल्लाह को मानते हैं। तो मैं तो जैसे कि अभी ईद पर वो मेरे से छुट्टी लेके गई हैं, मैंने उनको 4 दिन की ईद पे छुट्टी दी। इश्यू आ रहा है बार-बार, खटखटी आवाज़ आ रही है। जी, जैसे कि अभी ठीक आ रही है? जी। जी, जैसे कि अभी वो ईद पर गई हैं, तो मैंने उनको 4 दिन की छुट्टी दी है। ठीक। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब वो तो ईद पे गई हैं, तो इसका मतलब वो अल्लाह को मानती हैं, हुँ। ठीक है? और अल्लाह की वो पूजा भी करती होंगी। हुँ। तो जब मैं मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं और आप बता रहे हैं कि सबसे अल्लाह ही केवल एक खुदा है, तो जब मैं उनके बनाए हुए मखलूक की सेवा कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह मुझे नर्क में क्यों भेजेंगे? इसका जवाब ये है कि एक आदमी मसलन ये कहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको उस मिसाल पर फिट नहीं कर रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए है। एक आदमी ये कहता है कि मेरे मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता है। जब मैं हुँ, उस गरीब आदमी को देखता हूँ, तो मैं उसको उसकी झोली में ₹1 ज़रूर डालता हूँ। लेकिन हुँ, साथ में वो आदमी रोज़ाना एक कत्ल भी करता है। तो हुँ, महज़ इसलिए कि वो किसी गरीब आदमी की झोली में ₹1 डालता है, उसके हुँ। कत्ल का जो गुनाह है, वो माफ़ नहीं होगा। ठीक तो है? मुफ्ती जी आप ये दोनों में फ़र्क है ना? तो जी, इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की या किसी भी गरीब आदमी की, चाहे वो मज़हब से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी मदद हुँ, करता है, तो ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन साथ में खुदा जो उसका बनाने वाला है कि जिसका सबसे हुँ, बड़ा हक उसके ऊपर है कि उसकी हुँ। इबादत की जाए, उसकी वो हक तलफ़ी करता है, तो हक तलफ़ी का गुनाह तो उसको मिलेगा। उसकी सज़ा जी, भी जी। उसको मिलनी है। तो मुफ्ती जी आप मेरे जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को मैं ये क्या समझूँ कि आप कत्ल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैं आपके ऊपर एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शिर्क करता है और खुदा की इबादत नहीं करता है, शिर्क करने हुँ, को कुरान करीम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा ज़ुल्म करार दिया। यानी कत्ल तो छोटा है, सबसे जी, बड़ा ज़ुल्म है। और जी। अब आपके मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि एक आदमी जो इस हाल में मर जाता है, वो हुँ, इटर्निटी के लिए जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। हुँ, देखिए, खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो खुदा अनलिमिटेड है, उसका इल्म अनलिमिटेड है, उसकी हिकमतें, उसकी विज़डम, उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, हर चीज़ अनलिमिटेड है। जो जी, आदमी खुदा का इनकार करता है या खुदा के साथ शरीक ठहराता है, तो दरअसल वो उसके अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार करता है। और हुँ, जब अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार होगा, तो सज़ा भी फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए मिलेगी। ये मुकम्मल फेयर। जी। तो वैसे तो मेरे को मेरे जवाब कुणाल मिल भाई गए हैं। रही कुणाल जी, बात भाई जी। आप जैसे ये बोलिए, फरमा रहे बोलिए। हैं कि भाई मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर है? बात बिल्कुल हुँ, ठीक है। लेकिन हुँ, आप देखें कि इस स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कभी किसी ज़माने में आज से 8 हुँ, नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में कहीं पैदा हुए होंगे और उन हुँ, तक
की बात पहुँची और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हम्म, आप मसलन मेरे तक पहुँचे हैं, आप इस स्ट्रीम तक पहुँचे, हमने कुरान की बात आपको बता दी, कुरान की कॉपीज़ मौजूद हैं, बिल्कुल एक हुक्म आपको दे दिया। अब ये हम्म, उज़्र आपका खत्म हो गया कि मैं महज़ एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। आपके हम्म, पास और आप चूँकि पढ़े-लिखे आदमी हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ कुरान करीम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कहीं समझ में आए हम तक पहुँच सकते हैं। उलमा मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो वो उज़्र आपके लिए नहीं है। मुफ्ती जी देखिए, आपने मुझे सही बात बताई कि मैं जहन्नुम में जलूँगा, क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब, कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जी, उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूँगा, और जो जी। आपने मुझे ये बताया है, हुँ। ठीक। इसकी मैं क्लिप काट कर अपने अरे नहीं, यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा कि हिंदू बहुत सही, कोई भी मदद ना करे, क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो झंडुम में जलेगा। ये मैं अपने बहुत सही, यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा। ठीक है, बहुत सही, धन्यवाद। बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना एक वाक़या जी, बताऊँगी। मुझे अभी जी, याद आया। मैं 2 महीने पहले इलाहाबाद में था। यानी आपसे भी मुलाकात हुई थी लखनऊ में। तो जी, जी, जो लखनऊ आने से पहले मैं इलाहाबाद रुका हुआ था, तो वहाँ पर इलाहाबाद की एक मार्केट में मैं बैठा हुआ था गाड़ी में और इंतज़ार में था फैमिली के शॉपिंग चल रही थी। तो ख़ैर मैं और ड्राइवर हम दोनों बैठे हुए थे फ्रंट सीट पर, तो एक साधु सामने से आ रहा था। तो वो आया और उसने आकर नॉक किया। तो ख़ैर ड्राइवर ने नहीं खोला। उसने कहा, "अरे नहीं, ये माँगने वाला है।" मैंने कहा, "चलो हो सकता है कुछ और कह रहा हो, खिड़की खोलो।" तो उसने शीशा नीचे किया। वो साधु ने कहा कि भई वो दान दो, और उसने हिंदी में इस तरह बोला, लेकिन उसका मफ़हूम ये था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जन्नत में जाओगे, जी, अगर तुम दोगे आज मुझको। तो ख़ैर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसको दूँ ना दूँ, लेकिन बहरहाल मैंने उसको ₹10 दे दिए। ₹10 ही निकले जेब से, वो मैंने दे दिए। तो उसको गुस्सा आ गया कि ₹10 दे रहे हो? उसने कहा कि कम से कम ₹100 दो। तो मेरे डाँट के उसने मुझसे कहा। तो ख़ैर मुझे मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार, ये आदमी बेचारा मासूम है कि माँग भी रहा है और डाँट भी रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो मैंने उसको ₹100 दे दिए। अब उसने अपनी मज़हबी एतबार से जितनी दुआएँ हो सकती थी वो दी और वो चला गया। तो ये मेरा अपना ज़ाती वाक़या 2-3 महीने पुराना है। अब आप देखिए, मैं खुद एक शक्ल-सूरत से एक रिलिजियस फ़िगर हूँ, वो एक रिलिजियस फ़िगर है, अपनी शक्ल-सूरत से, और वो अगर मेरे पास माँगने के लिए आया है और मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरतमंद है, तो मैंने उसको दिया। ऐसा नहीं, मैंने उसका हुलिया नहीं देखा, ये नहीं देखा कि ये साधु है और ये कोई मज़हबी श्लोक पढ़ रहा है, लिहाज़ा मेरा तो दीन खराब हो जाएगा। नहीं, तो ये एक हमारा उमूमी रवैया है। हमारे साथ मशाइर आलम साहब हैं। मशाइर आलम साहब, अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सलाम। आप आप सबको ईद मुबारक। ईद खैर मुबारक हो। मुबारक। मुझे कहना, मेरे पास एक लड़का है, हिंदू, काम करता है, 5-6 साल से है मेरे पास। पूरे रमजान के रोजे रखता है। अच्छा, आ, और कभी हम मैंने बोला भी नहीं उसको, हुँ, लेकिन फिर भी रखता है वो। बगैर पानी का कभी पेशाब नहीं करता, और हर काम वो करता है जो हम लोग करते हैं सिवाय नमाज के। तो मैंने कभी उसको बोला भी नहीं कि तू है नहीं ये सब करता ही है तो मुसलमान हो जाए या आ जा। मैं तो समझता हूँ कि मेरे अखलाक अगर अच्छे होंगे तो वो खुद ही आएंगे। हुँ, सही, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। आमीन। हाँ बस। वो आपका एम्प्लॉयी बाकी है? हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। पहुँचे क्योंकि मैंने अक्सर उम्मत मुस्लिमा को इस चीज़ को देख करते हुए पाया है कि नॉन मुस्लिम्स को ना तो सदक़े से मदद करना चाहते हैं और ना ज़कात से, जो कि कहीं न ना थोड़ा-सा ऑफेंड करता है कि ऐसा नहीं है, अगर ज़रूरतमंद वो ज़्यादा है और उसकी परेशानी है, तो आपको उसको मदद करना चाहिए। चलें आप ज़कात ना दें, आप सदक़े से ही मदद कर दें, तो आप समीर ज़्यादा से भाई, ज़्यादा अभी जो उम्मत है तक ये कल मैसेज अच्छा पहुँचाएँ। हुआ कि आपने ये बात की। कल ही जो है इत्तेफ़ाक से सोशल मीडिया पर एक इंडिया का फ़ोटो बड़ा सर्कुलेट कर रहा था कि किसी मस्जिद का, ये मुझे मालूम नहीं कहाँ का है, किसी मस्जिद के बाहर एक गरीब आदमी बैठा हुआ है और वो अपने हुलिये से ब्राह्मण लग रहा है और उसने वो जनेऊ जो कहते हैं वो भी ल ल डाला हुआ है। तो मस्जिद से, और उसने एक चादर सी बिछाई हुई है, यानी वो लोगों की तरफ मदद का मोहताज है। तो जो लोग निकल रहे हैं मस्जिद से नमाज़ पढ़कर, उसमें उसके पैसे डालते जा रहे हैं। तो ये नहीं देख रहे हैं कि इसका हुलिया क्या है। मैं कल देवबंद में ईद हुई है और मैं इत्तेफ़ाक से यहीं से वहाँ के जो मनाज़िर देख रहा था अपने फ़ोन पर।
जो हमारे घर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, मुझे उसका एक्सेस है, तो मैं वो देख रहा था सड़क के ऊपर। तो जो ईदगाह है, तो वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे बेगर्स बैठे हुए हैं और अपने हुलिये से वो लग रहा है कि वो मुसलमान नहीं है। यही वजह है कि ईद की नमाज हुई, मुझे नजर आ रहा है कैमरे में, और उन्होंने नमाज में शिरकत नहीं की और हुलिये से भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो मुसलमान नहीं है। तो लेकिन ये नहीं हुआ कि देवबंद जैसी जगह में मुसलमानों ने कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, हमारे एरिया में कैसे आ गए, बल्कि आप देखेंगे कितने ही लोगों ने उनकी जो चादर बिछी हुई थी उसमें पैसे डाले, आगे चले गए, पैसे डाले, आगे चले गए। तो ये जो ये हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो, लेकिन ऐसे बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की कि जो गैर मुस्लिमों की मदद करती है, बल्कि बहुत दूर क्यों जाते हैं आप। अभी ये जो लॉकडाउन हुआ और इसमें जो सूरत हाल पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में बल्कि खराब हुई है, तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों की जो बस्तियां हैं, उन्होंने जो मजदूर हिजरत कर रहे थे, बंबई से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, बाहर खड़े होकर उन्होंने उनकी मदद की। ये नहीं पूछा कि आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कि नहीं जी हम तो सिर्फ मुसलमान की मदद करेंगे, गैर मुस्लिम की नहीं। मुसलमान है उसकी मदद की, गैर मुस्लिम है उसकी मदद की। तो ये वाले तो मनाजिर ऐसे हैं कि जो बायस मीडिया है इंडिया का, उस तक ने उसको अप्रिशिएट किया और उसको दिखाया। पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में ये चीज चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जाहिर नहीं होती हैं, इसलिए लोगों में इसका तसव्वुर नहीं है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन चीज है मुसलमानों में कि वो मोहताज की मदद करते हैं, ये नहीं देखते कि वो गैर मुस्लिम है कि मुसलमान है। जी मुफ्ती साहब, अगर इजाजत हो तो मैं एक चीज नकल कर दूं यहाँ पे। जी मुझे हैरत है कि समीर भाई जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहाँ जैसा कि अक्सर लोगों का तजर्बा है जो अक्सर मुस्लिम घराने में पैदा होगी, खुद उन्होंने अपने हाथ से जो है गैर मुस्लिमों की मदद की होगी। क्योंकि मेरा खुद जो बचपन गुजरा है, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ एक नॉन मुस्लिम आते थे और वो तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 मरतबा आते थे। मेरे घर पे भी आते थे और सब जगह जाते थे, सितार लेके आते थे, वो सितार बजाते थे, बच्चों को थोड़ा इंटरटेन करते थे 5 मिनट, और उसके बाद जो है सब लोग उनको पैसे देते थे। हालांकि वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन कोई तफरीक नहीं करता था, मेरा घर हो या किसी और दूसरे का घर हो। तो आई थिंक समीर भाई ये हैरत की बात है कि आपने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे तो लगा शायद आपने खुद मदद की होगी गैर मुस्लिम की, जबकि उस जमाने में जब आप मुसलमान रहे होंगे। जी, मैंने खुद बज़ाते खुद मैंने मदद की है, लेकिन मैंने ऐसे मनाज़िर भी देखे हैं कि लोगों ने ज़रूरतमंद को सदका और ज़कात देने से इनकार कर दिया, और ऐसी ऐसी शदीद ज़रूरत कि एक औरत जो है वो सड़क के किनारे हामिला जो है वो पड़ी हुई है बेसहारा, और उसको मदद नहीं दी गई। और जब मैंने उससे सवाल किया तो मुझे ये कहा गया कि ज़कात हम नॉन मुस्लिम्स को नहीं दे सकते। तो ये मनाज़िर मैंने खुद देखा है, इसीलिए मैंने मुफ्ती साहब से ये जो है गुज़ारिश की कि हाँ, आप इसको इसको समीर उम्मत भाई मुस्लिमा तक पहुँचाएँ। इसको जिहालत कहा जा सकता है, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बेज़मीरी, बेशऊरी या जिहालत इसका नाम दे, अगर ऐसा वाक़या हुआ है। वरना मैं बज़ाते खुद कोई इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि लोगों को ये बड़ा ऑड लगेगा, लेकिन अमेरिका में भी एक बड़ी तादाद होमलेस लोगों की होती है। कहीं-कहीं आपको फुटपाथ के ऊपर या जो इंटरसेक्शन होता है, गाड़ी रुकती है तो अचानक कोई बेगर आ जाता है। तो कहीं-कहीं होता, हर जगह नहीं ऐसा होता। लेकिन अगर मुझे लगता है कि भई आदमी ज़ईफ़ है, मैं ये नहीं देखता कि भई वो मुसलमान है। यहाँ मुसलमान कहाँ, बहुत कम है। ऐसी जगह तो, और माशाअल्लाह मुसलमान माशी एतबार से बड़े मज़बूत हैं, वो कभी ये काम नहीं करते। लेकिन फिर हम ये नहीं देखते कि भई उसका वो ईसाई है कि फिर उसका पीछे कुछ दूसरा रिलीजन है, वो काला है कि गोरा है। हम अगर महसूस करते हैं कि आदमी ये जेन्युइन केस है, क्योंकि बहुत से लोग गलत आदतों के अंदर भी उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो अगर वो उम्र रसीदा है या कोई औरत है, खातून है, हम उसको पैसे देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आम हमारे यहाँ तालीम है। तो अगर आपको कोई ऐसा तजुर्बा हुआ है, तो ऐसे लोगों की जहालत के ऊपर उसको महमूल करना चाहिए। ये उम्मत मुस्लिमा का आम मिजाज नहीं। समीर भाई देखिए, हमारे यहाँ जो है, आपने भारत की बात करी कि भारत के मुसलमानों की, चले भारत तो एक मतलब सेकुलर रियासत है और वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन पाकिस्तान को एक जो है ना इस्लामी जमहूरिया रियासत के तौर पे देखा जाता है। यहाँ पे भी माइनॉरिटीज का उसी तरह ख्याल रखा जा रहा है जिस तरह मुफ्ती यासिन नज़ीम साहब ने फरमाया। यहाँ पे खुबैब फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है, ये सारी मजहबी फाउंडेशन है और वो ईसाइयों का, हिंदुओं का उसी तरह ख्याल रखती हैं जिस तरह यहाँ मुसलमानों का वो फाउंडेशन जो है ना वो ख्याल करती हैं। तो यहाँ पे भी कोई जो है ना इस तरह की मजहबी मुनाफरत नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम का ख्याल रखा जा रहा है और गैर मुस्लिम का नहीं रखा जा रहा है। तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कह सकता हूँ, मुस्लिम दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलेगा। यहाँ पे जिस तरह मुसलमानों का ख्याल रखा जाता है उसी तरह गैर मुस्लिमीन का भी ख्याल रखा जाता है। मैं तो भाई, ये जो आपने चंद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया ना, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, में एक ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ, मेरे ताल्लुक वाले हैं, इंग्लैंड में बेस करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल खैर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लंदन में रजिस्टर्ड है वो। तो उसके जो फाउंडर हैं, उनका ताल्लुक भी ओरिजिनली देवबंद से ही है, फिर वो लंदन माइग्रेट कर गए थे।
तो आज से कई साल पहले, शायद ये 15-20 साल पहले की बात होगी, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। हैती में ज़लज़ला आया और बड़ा ज़बरदस्त ज़लज़ला था। हैती वैसे भी यानी अक्सर उसमें कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और जो गुर्बत का रेशियो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ ज़लज़ला आ गया और ये बहुत डेवास्टेटिंग था। तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ द जो 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 अर्ली रिस्पॉन्डिंग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें अल खैर आई और बाकायदा बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट्स ने उसको अप्रिशिएट किया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो मुसलमानों ने सदक़ात के नाम पर उस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हुए थे, वो हैती में खर्च हुए हैं। तो पूरा उसकी मतलब डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पर उसको देखा जा सकता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने ₹10 दे दिए, बल्कि वो मिलियन डॉलर्स की बात हो रही है और सारे के सारे हैती में जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, वहाँ के गरीबों के ऊपर खर्च हुए हैं। इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे। मुफ्ती जी देखिए, आपने मुझे सही बात बताई कि मैं जहन्नुम में जलूँगा क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जी। उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूँगा और जो आपने मुझे ये बताया है, जी। उसकी मैं क्लिप काट कर अपने Very यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा कि हिंदू कोई भी मदद ना करे क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो जहन्नुम में जलेगा। ये मैं अपने बहुत यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आमिर भाई एक बात ऐड यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब किया गया इस्लाम के बारे में कि हम ये समझते हैं कि एक हिंदू जो है वो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि मूर्ति पूजा करता हूँ इसीलिए मैं जहन्नुम में जलूंगा। भाई एक मुसलमान भी अगर मूर्ति पूजा करेगा तो वो भी जो है ना वो इनकरेक्टली वो भी जो है ना वो जहन्नुम की आग में जलेगा। ये चीज जो है बड़ी मतलब मैं इससे मुख्तसर सी बात कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। जज़ाकल्लाह जबरदस्त। एक अच्छा चीज वो आमिर पहले भाई, मेरे ख्याल से एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो भाई आए थे उन्होंने कहा हमारी वीडियो क्लिप अलग से डालेंगे। इसका तो अंदाजा मुझे पहले से ही था कि डालेंगे। अच्छा, इसीलिए तो मैंने सारी बात की है कि डालें। यानी डालें। अगर अच्छा हमें कोई चीज जी छुपानी होती तो क्या हम यहाँ बैठकर वो बात कहते जो हमने कही है? हम तो चाहेंगे कि हमारा ये पैगाम एक एक हिंदू के घर तक पहुंचे कि खुदा की जो इबादत है वो उनके ऊपर जरूरी है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं। तो हमारे जो कुणाल साहब आए थे, ये हमारे ऊपर एहसान करेंगे कि हमारी क्लिप अगर सारे हिंदुओं तक पहुंचाएं। बिल्कुल रही ये बात कि वो मुसलमानों की अगर मदद तो वो मुसलमानों की मदद अपने लिए करते हैं। यानी उनके अंदर एक चीज अच्छाई, अगर उनके अंदर उनके जमीर की अच्छाई थी इसलिए वो मदद करते हैं। लेकिन अगर वो मदद करना छोड़ देंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जो चीज अच्छी लग रही थी वो हमारा महज ख्वाबो ख्याल था, वो दरअसल अच्छी नहीं थी। वो एक तरह का ग्लैमर था जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द बना लिया था। हकीकी तौर पर ये लोग जमीर के एतबार से अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि वो एक गरीब की मदद करते करते फौरन हट जाएंगे, इसलिए कि उनको एक हकीकत बात और सच्ची बात पता चल गई। हाय हाय हाय। और मुफ्ती साहब जी, जब उन्होंने ये सारी मिसालें दी थी तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि लास्ट में यही कंक्लूड करेगा कि मैं उसकी मदद छोड़ दूंगा और हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा जब उसने ये सारी मिसालें दी हाँ, थी। एक चीज मैं 2-3 यहाँ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा ये मुफ्ती साहब को ना या हम दोस्तों को ये क्लिप काट के भरम इस तरह देते हैं जैसे ये पहले करते नहीं है। ओ भाई कितने हाँ, क्लिप कटे हैं, जैसे हम डर कितने जाएंगे। कटे। हाँ, जैसे हम डर जाएंगे ओ हो जी क्लिप कट गया तो अब बात चेंज कर लो। तो जो क्लिप हक है कट वो गई। रहेगा। हाँ, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये जो मुफ्ती साहब ने कहा कि एक लेयर वो क्रिएट कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द। उस बारे में सूरह कहफ के अंदर बड़ी प्यारी अल्लाह ताला ने मिसाल दी। अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल इनसे कहें कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, ए अल्लाह के रसूल इनसे कहें क्या मैं तुम्हें सबसे खसारे वाले अमाल की खबर ना दे दूं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। जी, कि अल्लाह कहेगा कि कल क़यामत के दिन इनके अमाल खसारे में इसलिए चले जाएंगे कि ये सोच ये रहे थे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं मगर कर असल में वो गलत काम रहे थे, उनको बेस नहीं पता थी। अच्छा ये तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पहले तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपके चैनल का जो 8 लाख सब्सक्राइबर का भरम आपने दिया इधर लिंक भी कर दीजिएगा पब्लिक में ताकि हम भी देख लें कौन सा क्लिप आपने काटना है मुफ्ती साहब का, हम भी देखें। एक चीज, तीसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि आप अंदाजा करें कि एक बंदा अपने जुर्म को इस वजह से जस्टिफाई कर रहा है कि वो उस घर में पैदा हुआ है। इस तरह तो हर चोर का बेटा अपनी चोरी को इसलिए करेगा जी मैं चोर का बेटा था। अच्छा मुझे ये बताएं कि दुनिया अकली तौर पर किस बंदे को सराहती है जो गरीब घर में पैदा होकर स्ट्रगल करके अमीर बने या अमीर बाप का अमीर बेटा हो। बहुत अच्छा, आप कोई बंदा ये उज़र पेश कर सकता है। मतलब इसीलिए वो स्टीव जॉब्स की बात मुझे बड़ी, वो कहता है कि कोई इसमें कबाहत नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए। मसला ये है इफ यू डाई पुअर, इफ यू डोंट स्ट्रगल,
ठीक है, स्ट्रगल हार्ड। तो मसला ये है, ये उज़र अल्लाह के सामने क्या, ये इंसानों के सामने नहीं चल सकता, तो अल्लाह तो फिर अलीमुम बिज़ाते सुदूर है। बहुत शुक्रिया कि मैं जी इस घर में एक पैदा हुआ। चीज, एक और जहन में एक हदीस आ रही है आमिर भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, कि हाँ, तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि तुम अपने इर्द गिर्द जो तुम्हारे कमजोर लोग हैं माली एतबार से, तुम उनकी मदद करते हो। एक आदमी अगर मान लीजिए मदद कर रहा है, मसलन ये आदमी आया था, ये मदद कर रहा है अपनी मेड की, तो दैट्स, ये भी तो हो सकता है ना कि उस मेड की बरकत से अल्लाह ताला इसको इतना दे रहे हो कि ये दूसरों को और दूसरों की मदद करे। तो ये भी करके देख ले, अल्लाह उस औरत को तो रिस्क मिलना है, तो देखिए अल्लाह ताला ने उसका रिस्क कहाँ लिखा हुआ है कि एक जबरदस्त ऐसे आदमी के जरिए उसको खिला रहा है कि जो आदमी खुद अल्लाह को नहीं मानता। जबरदस्त जबरदस्त। अब वो ऐसी जगह चली जाएगी जहां अल्लाह को मानने वाले हैं, वो वहां से मिल जाएगा उसको, उसका कोई और फिर नुकसान होने वाला नहीं है। उसका कोई नहीं। और हजरत फिर ये इस्लाम ही है ना, मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम के अहकामात के ऊपर कि जी नबी की बीवी के ऊपर तोहमत लगती है और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं इसका खर्चा बंद कर दूंगा। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल करके कहा खर्चा नहीं बंद होगा जो तुम अल्लाह के लिए जी करते हो। जी ये एक मैं बात करना चाहूंगा, जो कुणाल साहब आए थे इन्होंने मजा किरकिरा कर दिया, हमारी मीठी ईद को नमकीन कर नहीं दिया। नहीं, हमें बहुत मजा आया, हमें तो बहुत मजा मजा आया आया। यार, हमें तो मजा आया भाई, कहाँ लेकिन किरकिरा हाँ, किया। देखिए अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था शाहिद भाई, एक कमेंट उन्होंने कहा मुफ्ती साहब के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब हर मुसलमान के पास होना चाहिए, और शिर्क के बारे में तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि उसमें कोई लाग लपेट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ये मुझे ये बताएं कि एक चोर को कभी ये जवाब पसंद आएगा कि चोर का हाथ काटा जाए? तो जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा भाई, शिरक हराम है, कहानी खत्म। अब मैं उसको निकालूंगा, मैं ये करूं तो कर भाई, गलत तो गलत है जी। मैं तो ऐसे मुसलमानों को आईना दिखाने के हक में हूँ जो गैर मुस्लिमों के सामने जाकर कहते हैं डोंट वरी, ये आप तो काफिर भी नहीं है भाई, मतलब कुरान आपको काफिर बोल रहा है। जो खुदा का इनकार करे, जो खुदा की जात का, उसकी सिफात का इनकार करे, वो काफिर है। आप ये करें काफिर नहीं है। मुफ्ती साहब इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं। मैं अक्सर कहता हूं कि इस्लाम वो है जो हक को वाज़ह करता है, उसके बाद टॉलरेट करता है, और असल टॉलरेंस यही है। आप लोग क्या करते हो, ये दूसरे लोग जो है कि बातिल और हक को मिला दिया, उसके बाद टॉलरेंट बन रहे। ये कैसी टॉलरेंस है भाई? मैं समझूं कि तुम गलत हो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूं, ये असल होता है। ये सही है, बिल्कुल। क्या बात बहुत जबरदस्त पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट।